स्टार न्यूज 21, नजर हमारी विश्वास आपका। करेंगे कांग्रेस के दिग्गज नेता उमेश पंडित जी से। पंडित जी, आज यहाँ किसानों ने प्रदर्शन किया है, किसान धरने पर जा रहे हैं दिल्ली में, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? देखिए, जो इन्होंने जो 3 बिल लेके आई है केंद्र सरकार, जो किसान विरोधी हैं, किसानों को लगता है कि ये हमारे विरोध का काम किया है। प्रधानमंत्री जी को आगे आके देश को ये बताना पड़ेगा कि ये आपके फ़ायदे के हैं या नुकसान के हैं। जो स्थिति पैदा कर रखी है, पिछले 2-3 महीना से किसान इस आंदोलन को कर रहे थे, इनको पता भी था, वो दिल्ली में आ गए। आज उत्तर प्रदेश से हरियाणा के बॉर्डर में प्रवेश कर रहे हैं। हरियाणा पुलिस ने यहाँ रोका है, लाठी चार्ज हुआ है और हर तरीके की घटना, उनको अमानवीय व्यवहार हो रहा है अन्नदाता के साथ। तो प्रधानमंत्री जब थाली बजवाते, ताली बजवाते, छोटी छोटी बातों के लिए आते हैं, कोरोना की वैक्सीन के उसमें हॉस्पिटल में जाते हैं, तो प्रधानमंत्री जी को इस अन्नदाता को भी बताना पड़ेगा कि इसकी सच्चाई क्या है और आपका नुकसान है या फ़ायदा। या सिर्फ आप अपने 4-5, 10-5 मित्र उद्योगपतियों के लिए किसानों का बलि चढ़ाई जा रही है। ये निंदनीय है। सरकार बदल देगी देश की जनता। पंडित जी, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हो, ऊपर जनरल बॉडी में भी रहे हो, कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं कुछ पार्टियों द्वारा, बीजेपी द्वारा या और भी सरकार द्वारा, कि कांग्रेस पीछे से किसानों को भड़का रही है। इसमें क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कांग्रेस क्यों भड़काएगी? किसान अपने आप ही आंदोलन कर रहे हैं। हम खुद ही किसान हैं, हमारे भी खेती है, हम भी आंदोलन में शामिल हैं। आज आप कितने समर्थक लेके आए आपके साथ? बहुत तमाम, आप देख रहे हैं, तमाम जनता ही जनता। अभी तक रोड जाम पड़ा है। आप तो मुझे यहाँ ले आए हो तो अच्छा, आज आप किसान हो, खेत में खड़े हो, आप खेत में खड़े हो के आप जब बात कर रहे हैं, आप किसान के रूप में हैं कि एक नेता के रूप में आए हैं? नहीं, हम तो किसान हैं। किसान के रूप में समर्थन देना और है। नेता बहुत ज़रूरी है देश के लिए। अगर नेता नहीं होंगे तो किसान की बात को कौन उठाएगा? तो नेता बहुत ज़रूरी है। आपके निर्वाचन मतलब विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ से आप चुनाव भी लड़ चुके हैं विधानसभा का, यहाँ पे किसान मतलब सोए पड़े हैं बिल्कुल। आज हमने पिछले 8 दिन से हमने देखा नहीं था छाता क्षेत्र के किसानों को कि वहाँ दिल्ली में इस प्रदर्शन में शामिल हों। आज कुछ किसानों ने ज़रूर अपनी सहभागिता दी है, तो इस बारे में क्या कहना वो चाहिए? तो सब आप लोगों का सहयोग है। कल हम लोगों ने कहा, यहाँ अपील की, तो लोग थोड़े जागे हैं। यहाँ का असलियत में आदमी दूसरे तरीके का व्यक्ति है। एक आदमी पिट रहा है, 25-30 हाथ ताली बजा रहे हैं। इन्हें सोचना चाहिए कि किसान के ऊपर चोट है, अन्नदाता का अपमान है। आपकी खेती नहीं रहेगी, आपके खेतों पर डाका डालने का प्रयास होगा। आप एकजुट नहीं होंगे तो लुटे जाओगे। पंजाब में आपकी सरकार है, क्या कारण है खासकर पंजाब से बहुत ज़्यादा किसान आ रहे हैं? क्या इसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह का कोई सहयोग है? किसान प्रदेश है पूरी तरह से, वहाँ बहुत अच्छी खेती का पंजाब सारे देश को एक वो देता है। और पंजाब में लोग बड़े मजबूत हैं। अन्याय के खिलाफ उन्होंने मोहम्मद गौरी से लेके बड़ी बड़ी जो सेना है वो वहाँ पंजाब में परास्त होके गए लोग। तो ना पंजाब के लोगों को मैं बधाई दूंगा कि वो अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग भी बहुत बड़े बड़े आंदोलन उन्होंने किए हैं, लेकिन वो समझ रहे होंगे कि हमारे फ़ायदे की बात है, तो वो फ़ायदे की बात है उनके, तो उनको मुबारक हो। और पंजाब के लोग कह रहे हैं कि हमारे फ़ायदे की बात नहीं है, तो उनको मुबारक हो और उनके साथ हम लोग खड़े। जी, क्या कारण रहा 72 सालों में जो ये बिल नहीं आ पाया और किसानों के भले की बात? आज तक कांग्रेस 50 साल तक राजनीति करती रही है और उन्होंने कभी भी नहीं की। आज आप लोग उनका ये कह रहे हैं कि किसानों के विरोध में बिल लाएंगे, आप लोग क्यों नहीं लाए इस बिल को कभी? ऐसा है, ये सब बिल तो सब पुरानी कांग्रेस पार्टी के शासन के ही हैं। लेकिन जब आप देखोगे, कल एक क्लिप चल रही थी टेलीविज़न पे, जो सुषमा स्वराज जी इसी बिल के विरोध में बोल रही थी पार्लियामेंट में। वो कह रही थी अगर ये बिल आ गया तो देश के अन्नदाता बर्बाद हो जाएंगे, देश के अन्नदाता के ऊपर डाका होगा। तो जब ये विरोध में होते, तो पुरानी क्लिप थी। हाँ, जब आप कांग्रेस इस बिल को ला रही थी, अभी की ये पिछली बार की, जब ये मोदी सरकार थी, जब सुषमा मिनिस्टर थी, जब ये मनमोहन सिंह की जब सरकार की थी, जब की है। हाँ, तो जब तुम्हें ये बहुत बुरा लग रहा था, आज तुम्हें अच्छा लग रहा है। वो तो एक विपक्ष की भूमिका होती है। तो ये भी विपक्ष की भूमिका है। आप भूमिका निभा रहे हैं विपक्ष नहीं, की। हम तो हक की बात कर रहे हैं और विपक्ष की भूमिका भी है। भूमिका दोनों बहुत ज़रूरी है। भूमिका अगर नहीं होगी, जब इंसानियत ही नहीं होगी तो राजनीति जिंदा कैसे रहेगी? इंसानियत रहनी चाहिए।
पुलिस है, प्रशासन है, उसको आप हुक्म दे के लोगों को जुल्म नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, किसानों के हित में है। हाँ, प्रधानमंत्री को पूरी विस्तार से बतानी चाहिए, जैसे कोरोना की थाली की बताई थी, इतनी देर बजाना है, इतने मिनट पर बजाना है और उससे कोरोना भाग जाएगा। तो ये बेचारे भोले वाले किसान हैं देश के, इनको पूरा डिटेल बताओ प्रधानमंत्री जी कि इसमें फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है, फिर ये अपना आंदोलन समाप्त कर लेंगे, मुझे तो उम्मीद। आज हमने देखा ग्वालियर संभाग के किसान यहाँ आए हुए थे, जो देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उन्हीं के क्षेत्र के किसान थे। आज उन्होंने यहाँ हरियाणा बॉर्डर पर जो प्रदर्शन किया, पुलिस ने उनको रोका। क्या नरेंद्र सिंह तोमर उनको अपने किसानों को नहीं समझा पाए? तो क्या यहाँ भाजपा फेल होती नजर आ रही है? भाजपा पूरी तरह से फेल है। ये जोर और जुल्म की टक्कर पर सरकार डटी हुई है। आज चुनाव हो जाए, पार्टी हट जाएगी, मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूँ। और नरेंद्र सिंह तोमर जी की बात रही, तो अगर जो आप अपने वहाँ उन लोगों को नहीं समझा पा रहे हो, तो अब आप समझो। आप पार्टी हटने की बात कर रहे हैं, दूसरी फिर कौन पार्टी आएगी? हाँ, पार्टी कौन आएगी? कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। कांग्रेस तो है ही नहीं, कि दिखाई नहीं देती। कैसे नहीं दिख रही है? ये तो ऐसे ही कहते रहते हैं। दो प्रधानमंत्री देश के, तीन प्रधानमंत्रियों ने देश के लिए कुर्बानी दी है कांग्रेस की, और कांग्रेस ने काम किया। आज हम यहाँ खड़े हैं, सब चीज़ें देख रहे हो आप, हाईवे से लेकर हरी चीज़ें सब कांग्रेस ने सजाया। सुई भी नहीं बनती थी देश में, सब चीज़। बलिदान देने वालों का अपमान करने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, पहले भी सरकारें थी। बताते हैं परिवारवाद में कांग्रेस खो चुकी है। परिवारवाद मानते हैं? परिवारवाद कहाँ है? परिवारवाद में है तो कांग्रेस नहीं, एक परिवार का नाम ही कांग्रेस पार्टी आज नहीं। ऐसा है, कांग्रेस में जितने सिर्फ तीन अध्यक्ष कांग्रेस के अभी तक इस परिवार से, गांधी परिवार से हुए हैं। बाकी सब कम से कम 25, 30, 40 अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस पार्टी के, जो और लोग बने हैं। और प्रधानमंत्री देखिए, सोनिया गांधी जी ने 30 साल से कोई पद नहीं लिया। चाहती तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते, खुद भी होती। ये तो इनके ऊपर एक इस प्रकार का मामला है, जो ये ऐसे आरोप लगाते रहते हैं और देश को भड़काते रहते हैं, देश को गुमराह करते रहते हैं। हमेशा इनका काम गुमराह करने का है, मुद्दों को भटकाने का है। कभी परिवारवाद पर चोट करना, उनकी कुर्बानियों को नहीं देखना, देश में क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं हुआ है। तो ऐसी बात में हमारे देश के लोग आ जाते हैं और उससे देश का नुकसान हो रहा है। अब किसानों के आज वार्ता होने वाली सरकार और किसानों के बीच में, क्या लगता है आपको? देखो, मुझे तो लगता नहीं है कि ये कोई सकारात्मक वार्ता होगी, क्योंकि उनकी भाषा से कल लग रहा है कि भाई कि किसानों के संबंध में कोई फैसला फेवर में नहीं होने वाला। क्या दबाव में है सरकार थोड़ा बहुत? दबाव क्योंकि में, चारों तरफ दिल्ली को घेरा जा रहा है, किसान दबाव बॉर्डरों को रोक रहे हैं। एक बॉर्डर यही खाली था, कोई भर दिया आज बदरपुर बॉर्डर, आज वो भी मुझे लगता है शाम तक जाम हो जाएगा। हाँ। तो क्या लगता है सरकार दबाव में आएगी? देखिए, सरकार तो पूरी तरह से दबाव में है, लेकिन जिसमें इंसानियत नहीं हो, दबाव कहाँ से रहेगा? सरकारों में तो इंसानियत कांग्रेस में भी नहीं थी। कांग्रेस भी इस तरह से ही परेशान करती थी। ना। कांग्रेस ने तो बड़े झूठे आंदोलनों को बढ़ावा दिया और झूठे लोगों की बातों पे आए, अपने नेताओं का दमन किया, और इसलिए आज सत्ता से बाहर है। अपने नेता को ही दमन किया, अपने नेताओं का, और बाहर के लोगों को। क्या उसमें आप भी शामिल हैं? मैं तो बहुत जोर से शामिल हूँ, और सारी कांग्रेस शामिल है। पूरी 10-15 आदमी कांग्रेस को नहीं चला सकते। कांग्रेस के को बर्बाद करने कांग्रेस वाले ही हैं सिर्फ, और कोई नहीं। वो मिले हुए हैं, बहुत लोग मिले हुए हैं। नेतृत्व क्या करता है? नेतृत्व अपना काम कर रहा है। वो सब लोग हैं, अच्छे लोग हैं। कुछ लोग उनको, कई बार क्या होता है कि एक अच्छा आदमी ज़्यादा किसी से वार्तालाप नहीं करता तो उसको कमजोरी की संज्ञा दी जाती है। ऐसा नहीं, हर सरकार में कुछ उद्योगपति पकड़े होते हैं। जैसे मोदी सरकार ने अंबानी को, अडानी को पकड़ा हुआ है, ऐसे ही कांग्रेस सरकार ने रॉबर्ट वाड्रा, जो उनके रिश्तेदार भी हैं, वो भी पकड़े हुए थे। तो वो सारे काम करते थे, किसानों की ज़मीन को सस्ते दामों में लेके महंगे बेचना उनका काम था। कहाँ लिए? सभी जगह लिए। गुड़गांव क्षेत्र में लिए है, कहाँ लिए? गुड़गांव में लिए, जमुना पार्ली, नोएडा में लिए, तमाम जगह। सब झूठ है। नहीं, झूठ नहीं है उसका, उसके तो आज तक केस भी चले हुए। मुझे दिखाओ केस कहाँ है? केस भी अदालत में देखिए। केस तो 500 हम आपको कॉपी दे देंगे। नरेंद्र मोदी, आप रॉबर्ट वाड्रा के विषय में क्या कहना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी पे, अमित शाह पे, मुझ पे, सब पे पूरे देश में केस हैं, झूठे केस होते हैं। ठीक है, रॉबर्ट वाड्रा कोई उद्योगपति नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा, ना कांग्रेस ने उनको पकड़ा। वो सम्मानित गांधी परिवार के, प्रियंका गांधी जी के पति हैं, और इन पे कोई मुद्दा नहीं है ना। कभी राहुल गांधी का नाम लेना, कभी सोनिया गांधी जी का नाम लेना, कभी रॉबर्ट वाड्रा का नाम लेना। इसी तरीके से गुमराह करते रहते हैं देश की जनता को। इसी से नुकसान हो रहा है। देश की जनता समझती है कि सही कर रहे हैं, जबकि इन्हें नहीं पता
कि सोनिया सब कुछ गांधी जी को चिट्ठी लिखते हैं, आप जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ता उसी से नाराज हो जाती हैं, उस विषय में चिट्ठी करने में कुछ कहना चाहेंगे आप? कोई नाराज नहीं है, अपनी अपनी प्रक्रिया है, कोई भी देने के लिए स्वतंत्र है। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, 150 साल पुरानी पार्टी है, जिसके सुभाष चंद्र बोस भी अध्यक्ष थे और इसके चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु जैसे क्रांतिकारी भी कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी। तमाम लाखों नौजवानों ने इस देश के लिए आहुति दी, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता एक थे। आखिरी सवाल किसानों के विषय में पूछना चाहूँगा मैं आपसे। अब किसान आंदोलन है, 100 किलोमीटर यहाँ से दिल्ली है, आप भी उनके साथ जा रहे हैं, क्या रास्ते में जो भी बाधाएं आएंगी उनको किसान पार करके पहुँच पाएंगे दिल्ली? पहुँचेंगे को उन्हें दिख गया ना, वो समझ रहे हैं देश की हम आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सब पहुँचेंगे, या तो ये मानेंगे और नहीं तो देश में सरकार बदलेगी। धन्यवाद।